एक सवाल पूछूं? क्या तुम्हारे घर में भी कोई एक ऐसा इंसान है जिसको सबसे ज्यादा काम करना पड़ता होता है लेकिन उसकी कोई सैलरी नहीं होती है? और अगर है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो तुम हो। मुझे लगता है कि हर इंडियन फैमिली में एक फ्री एम्प्लॉय होता है जिसकी कोई सैलरी नहीं होती है, ना प्रमोशन होता है और ना ही हॉलीडे होता है, लेकिन काम वो पूरी कंपनी से ज्यादा करता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जॉब करने के लिए अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, जन्म लेते ही उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो उस एम्प्लॉय का नाम है घर का सबसे बेटा। सुबह उठो काम, दोपहर को उठो काम और शाम को भी उठो तो काम। और अगर गलती से खाली बैठ जाओ तो घर वाले एक नया काम खोज देते हैं, उसको भी मुझे करना होता है। तो फिर मैंने अपना घर का काम करना शुरू कर दिया और ये मुझे जॉब से ज्यादा कठिन लग रहा था। तो अगर तुम भी घर के फ्री एम्प्लॉय हो तो वेलकम टू द क्लब। तो आज मैं तुम्हें एक फ्री एम्प्लॉय की स्टोरी यानी कहानी सुनाने वाला हूँ। मम्मी, घर के सबसे डेंजरस मैनेजर, क्योंकि इनके पास काम खत्म नहीं होता लेकिन नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। एक दिन मैं आराम से बैठा था, जिंदगी एकदम अच्छी चल रही थी। फिर उधर से आता है, फिर कहती है बेटा। और अब भाई, मम्मी अगर प्यार से बेटा बोल दे तो कुछ तो बात जरूर होती है, क्योंकि उसके बाद कुछ ना कुछ होने वाला होता है। फिर मैं बोलता हूँ कि जी मम्मी बताइए, और वो कहती है कि तू मेरा सबसे लाडला बेटा और सबसे अच्छा बेटा है। तो भाई, अब मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ, मुझे इतनी तारीफ फ्री में कभी नहीं मिलती है। मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि मामला कुछ तो सीरियस है। फिर मैं सीधे सीधे बोलता हूँ मम्मी बात क्या है, काम बताओ। और फिर वो बोलती है कि नहीं ऐसे ही। और भाई, इंडियन फैमिली में ऐसे ही का मतलब कुछ कंफ्यूजन। फिर मम्मी बोली कि वैसे एक छोटा सा काम था। फिर मैंने बोला कि टेलर अभी खत्म ही नहीं हुआ और मूवी शुरू हो गई। फिर मम्मी बोली कि यार 5 मिनट लगेगा। और भाई, घर वालों के 5 मिनट नेटफ्लिक्स सीरीज जैसा होता है जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला होता है। और सबसे मजेदार बात यह है, जब काम खत्म हो जाता है तो कहती है देखो कितना आसान था ये काम। और शायद यही मम्मी की सबसे प्यारी बात होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार मैं फंस जाऊंगा। तो अब अगर मम्मी बेटा कह के बुलाती है, मैं डायरेक्ट पूछता हूँ काम कितना बड़ा है। तो आप बात करते हैं पापा की। मम्मी तो केवल इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं, लेकिन पापा काम इतना ज्यादा दे देते हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है। एक दिन मैं मोबाइल चला रहा था, आराम से इंस्टाग्राम रील देख रहा था, और तभी पापा आए और बोले क्या कर रहे हो। और भाई, इंडियन फैमिली में इस सवाल का जवाब कभी किसी को नहीं पता। और अगर बोल दो कि कुछ नहीं कर रहा हूँ तो जवाब आएगा फिर कोई काम ही कर लो। और अगर बोल दो कि मोबाइल चला रहा हूँ तो यही कहेंगे कि दिन भर मोबाइल चलाते रहो। मैं बोला कि मैं ऐसे ही बैठा हूँ, तो फिर पापा बोले कि अच्छा बैठे हो तो एक काम ही कर दो। और ये बात सुनकर मेरे दिमाग में वार्निंग बेल बजने लगता है, क्योंकि इंडियन फैमिली में एक काम कभी नहीं होता, कम से कम 2 या 4 या 5 काम जरूर होता है। अब बात करते हैं बड़े भाई की। मुझे लगता है कि भाई मेरा सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि मैं ही उसका सपोर्ट सिस्टम हूँ। क्योंकि जब भी कोई बड़े भाई को काम लगता है तो वो केवल मुझे याद करता है। मार्केट से सामान लाना होता है तब भी मुझे याद करता है, अगर चार्जर उठाना होता है तब भी मुझे याद करना रहता है, और अगर कहीं सामान उठाना रहता है तब भी मुझे ही याद करता है। मैं उसका छोटा भाई नहीं हूँ, बल्कि पर्सनल असिस्टेंट हूँ। क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा काम आ जाए, लेकिन मुसीबत में मेरा बड़ा भाई सपोर्ट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा फिर उठ के चार्जर दूंगा, मतलब उसका काम जल्दी करूंगा। अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। तो अब हम बात करते हैं हमारी बहनों के बारे में। घर की वो इंसान जो खुद कुछ करेगी नहीं, लेकिन मुझसे 20 बार दौड़ाएगी, क्योंकि मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूं ना, इसलिए। आराम से फिर सो रहा होता हूँ, एकदम चैन की नींद। फिर अचानक उठाती है और कहती है कि भैया। मैं बोलता हूँ क्या हुआ। बहन बोलती है कि कुछ नहीं। और भाई, इंडियन फैमिली में कुछ नहीं का मतलब कुछ तो होता है। मैं बोलता हूँ कि क्या हुआ। वो कहती है जरा सा ये दे दो। सबसे मजेदार बात ये है कि जो चीजें उसे चाहिए वो उसके सामने ही रखी होती है, बट वो मुझे दौड़ाना चाहती है, और मुझे दौड़ाती है हर बार। खाना लाने जाना होता है तभी मुझे ही कहती है कि थोड़ा हेल्प कर दो, चलो साथ में ले आओ, मतलब किसी तरह से मतलब मेरा काम करो। तो अगर कोई भी मुझे बाहर कुछ बोलता है तो सबसे पहले मेरी बहन आके लड़ने लगती है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद करती है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर से दोबारा उसका काम करूंगा। और सबसे खतरनाक लोग होते हैं रिश्तेदार। उन्हें लगता है कि घर का सबसे छोटा बेटा प्रॉपर्टी का मालिक होता है। कोई बोलेगा जरा ये ले आओ, कोई बोलेगा जरा वो ले आओ, लेकिन जरा ये वो बहुत ज्यादा काम होता है। और काम पूरा करने के बाद आशीर्वाद देते हैं, सैलरी नहीं। तो अब मुझे समझ में आता है कि मैं घर का सबसे छोटा बेटा नहीं हूँ, मैं फैमिली पैकेज हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ घर वाले यार मुझसे बहुत काम कराते हैं, ज्यादा हो जाता है। फिर याद आता है कि मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ, और शायद हर छोटे बेटे की यही कहानी होती है। मम्मी पापा भाई और कभी कभी पूरा परिवार एक साथ बुला लेता है। उस समय मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सच बताऊं, और एक दिन कोई ना बुलाए तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि घर की छोटी छोटी बातें घर को घर बनाती हैं। और शायद घर का सबसे छोटा बेटा बुरा नहीं है, बट उसको काम थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ और आखिरी नहीं हूँ ना। और ये जॉब नहीं, लेकिन सैलरी भी नहीं, लेकिन मैं परमानेंट रहूंगा। तो ब्रदर्स, अगर आपके घर में भी भाई बहन पापा मम्मी, तो कभी कभी पूरा परिवार आपको काम करने के लिए मौका देता है, तो बहुत अच्छी बात है। आप मेहनत कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। तो सबसे पहली यादें आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। और घर का सबसे छोटा बेटा आसान नहीं होता, लेकिन मजा बहुत आता है। तो चलो दोस्तों, अब मैं निकलता हूँ, क्योंकि मम्मी ने अभी तक ये वीडियो देखा नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये वीडियो मम्मी देखेंगी तो फिर एक बार बुलाएंगी कि बेटा, और उसके बाद मेरी अगली शिफ्ट चालू हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए और प्यारी सी स्माइल करते रहिए। अगर घर वाले तुमको फिर बुलाएं तो सबसे पहले काम पूछना कि कितना बड़ा है।